Good afternoon, people. How are you? I hope all people are very well. आज हम आर्ट एंड कल्चर क्लास में हम देखेंगे हिंदू के सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य रामायण के कुछ महत्वपूर्ण जो पात्र हैं उनकी चर्चा करेंगे। उनमें हम रावण के पुत्र मेघनाद का कैसे मेघनाद नाम पड़ा, इंद्रजीत कैसे नाम पड़ा, उसकी चर्चा करेंगे। उसके साथ ही उसका जन्म, उसके परिवार, उसने स्वर्ग पे कैसे विजय प्राप्त किया, ब्रह्मा का वरदान कैसे प्राप्त हुआ, मेघनाद के गुरु कौन थे, अहित महारथी योद्धा उसे क्यों कहा गया, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करते हुए उनके मृत्यु तक की चर्चा करेंगे। और उनका वध करने वाले भगवान लक्ष्मण जो शेषनाग का अवतार बताए जाते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार, तो उन सभी चीज़ों पे आज की हमारी चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेघनाद का जन्म। मेघनाद का जन्म से पहले, जैसा कि हिंदू धर्म के मानने वाले सभी लोगों को पता होगा और जो नहीं भी मानते होंगे उन्हें भी पता होगा कि मेघनाद के पिता का नाम रावण था और उनके दादा का नाम विश्वसर्वा था और इनकी माता का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी मैदानों की पुत्री कही जाती है। तो मेघनाद का जब जन्म होने वाला था तो रावण को चाहिए था कि उसका पुत्र ऐसा हो जो बहुत बलशाली हो, पूरे विश्व में उसके जैसा, तीनों लोकों में उसके जैसा कोई नहीं हो। रावण उस तरह का पुत्र चाहता था। उसी के कारण उसने नवग्रह के सभी देवताओं को उसने पकड़कर बंधक बना लिया और उसने अपने लंका में रख लिया। और उसमें शनि भगवान ने तो क्या किया कि उनको 11वें स्थान पर रखा था और शनि भगवान ने 11वें स्थान से हटकर 12वें स्थान पर चले गए, जिससे उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाई रावण की। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि मेघनाद बहुत ही बलशाली और बुद्धिमान था और बहुत विशाल योद्धा था। इस तरह से मेघनाद का जन्म हुआ और जैसे सामान्य बालक जैसे रोता है, बिलखता है जन्म के समय, तो ऐसा कहा जाता है कि रावण का जो पुत्र मेघनाद था वो नहीं उस सामान्य बच्चों की तरह रोया। वो जब चिल्लाया तो ऐसा लगा कि बिजली चौंक रही है, बिजली की कड़कड़ाहट जितने जोरों से होती है, बिजली की कड़कड़ाहट जैसा उसका आवाज़ हुआ। ऐसा गर्जन हुआ कि जैसे मानो क्या नहीं विराट कुछ गिरा और बहुत उससे धमाका जैसा आवाज़ हुआ, बहुत ही विराट गर्जना जैसे बादलों में चौंकना होने लगी, जिससे रावण ने कहा कि इसके चिल्लाने और इसके रुदन से पूरा जो ब्रह्मांड है वो गूंज गया है, पूरा बादल गर्जन जैसा आवाज़ इसका आया है, इसलिए इसका नाम मेघनाद हुआ। और मेघनाद घनानंद जैसे बादल चौका उसके तरह उसका नाम घनानंद था, परंतु धीरे धीरे उसका नाम मेघनाद, घनानंद के जगह पर मेघनाद कर दिया। उसके बाद मेघनाद का जो परिवार था उसकी अब हम चर्चा करते हैं। तो मेघनाद का परिवार में, जैसा मैंने पहले ही बता दिया, रावण उनके पिता, मंदोदरी उसकी माता, तो उसी तरह उनका जो पत्नी थी उसका पत्नी का नाम सुलोचना था, पहली पत्नी का नाम, और उनका पुत्र था अक्षय कुमार। वही अक्षय कुमार जिसको जब भगवान हनुमान ने माता सीता को खोज में वो वन वाटिका में चले गए, अशोक वाटिका में चले गए थे, उस समय मेघनाद के पुत्र अक्षय कुमार और हनुमान जी में जब युद्ध हुआ था तो उस समय जो अक्षय कुमार था वो मारा गया था। दूसरी उनकी पत्नी नागकर्ण थी, जो किसकी पुत्री थी? पाताल लोक के राजा शेषनाग की पुत्री नागकर्ण थी। उसके बाद स्वर्ग पर विजय कैसे हुआ मेघनाद की? तो ऐसा कहा जाता है कि जब मेघनाद ने पूरे जो लोकों में उसने युद्ध कर लिया तो उसे इंद्रासन की आवश्यकता महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि उस समय इंद्रासन ही सबसे महत्वपूर्ण पद था। इस तरह से मेघनाद ने भगवान इंद्र के साथ बहुत युद्ध किया और उन्हें पराजय करके उन्हें अपने रथ के पिछले पहिए में पीछे बांध कर वो अपने लंका को लौट गया। तब उस समय ब्रह्मा भगवान ने इंद्रजीत से, उस समय तक उसका नाम इंद्रजीत नहीं हुआ था, मेघनाद से भगवान ब्रह्मा ने कहा
कि देखो इससे संसार की जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है, इसलिए तुम भगवान इंद्र को छोड़ दो। बहुत आग्रह के बाद, क्योंकि भगवान ब्रह्मा को इंद्र जो थे वो बहुत प्यारे थे, और जो मेघनाथ था वो भगवान ब्रह्मा का बहुत आदर सम्मान करता था। इस तरह से उसने इंद्र को तो छोड़ दिया, परंतु ब्रह्मा जी ने उससे प्रसन्न होकर उसे इंद्र देव से जीत के लिए उसका बहुत सम्मान पूर्वक मेघनाथ का नाम इंद्रजीत रखा। और इंद्रजीत ही नहीं, उसके बाद उसका नाम वासवजीत भी हुआ, सुप्रजीत इंद्र भी हुआ। इस तरह से उसका नाम का हरण हुआ था। तो ब्रह्मा का वरदान कैसे प्राप्त हुआ ये हमने जान लिया। अब पांचवा जो क्वेश्चन है, मेघनाथ के गुरु कौन थे? तो मेघनाथ के गुरु शुक्राचार्य थे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही किशोरावस्था में ही, उससे भी छोटी आयु में ही मेघनाथ को शुक्राचार्य ने तीनों लोकों की जो विद्याएं थी, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, वो सब उन्हें दिला दिया था। इसलिए रावण बहुत प्रसन्न हुआ था। इतने कम उम्र में रावण का जो मेघनाथ पुत्र था, जिसका नाम अब इंद्रजीत हो चुका था, वो इतना बड़ा ज्ञानी और अर्थ शस्त्र विद्या में इतना बड़ा विद्वान हो गया था। अति महारथी योद्धा। ऐसा कहा जाता है कि आदि काल से लेकर अब तक की जो जनरेशन है, उसमें मात्र एक ऐसा मेघनाथ ही, इंद्रजीत ही एक ऐसा महाबली योद्धा था जिसको अति महारथी योद्धा की उपाधि मिली थी। उसके बाद और किसी को नहीं मिला था। रावण का पुत्र मेघनाथ बहुत बड़ा पितृभक्त था। ऐसा कहा जाता है कि जब मेघनाथ ने युद्ध किया, मेघनाथ युद्ध में आज उत्तराखंड था, तो जब उसने अपने काका कुंभकर्ण का युद्ध में मृत्यु हो गया तो मेघनाथ को बहुत आहत हुआ, और मेघनाथ उस दुख से इतना दुखदाई हुआ कि वह चला गया कहाँ? युद्ध भूमि में। और वह युद्ध भूमि में बहुत ही जो सुग्रीव की सेना, वानर सेना थी, ऋक्ष सेना थी, उन सभी सेना को परास्त करते हुए, सुग्रीव की सेना को परास्त करते हुए बहुत ही आतंक मचाया। फिर दूसरी बार उसने युद्ध में गया तो उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध लिया था, जिसको छुड़ाने के लिए हनुमान ने भगवान के वाहन, विष्णु भगवान के वाहन वरुण जी के पास गए, और वरुण जी को जब वापस लाया तो उनसे भयभीत होकर जो नागपाश था वो वापस उन दोनों को छोड़ दिया। और तीसरी बार जब वो युद्ध में गया था तो मेघनाथ ने किसको? भगवान लक्ष्मण को त्रिशूल के माध्यम से क्या किया था? उसने त्रिशूल के माध्यम से भगवान लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, जिसमें कहा जाता है कि अगर भगवान लक्ष्मण को जीवित करना था तो वो सूर्यास्त के बाद वो जीवित नहीं हो पाते, जिसके कारण हनुमान जी को आग्रह करके उन्हें वैधराज को लाने के लिए पर्वत पर भेजा गया। और उसकी कहानी बहुत लंबी है, तो इसलिए हम उसमें डीप में ना जाकर ये बता देते हैं, उनको पहचान में ही नहीं आया कि कौन सा वो जड़ी बूटी लाना है, इसलिए उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा लाए थे, और उस पर्वत पे बैठा एक वैधराज ने लक्ष्मण जी को जीवित किया। यहाँ तक हो गए। फिर उसके बाद की जो चर्चा है वो करते हैं। लक्ष्मण जी की ऐसे हालत के बाद तो पूरे जो लंका नगरी में तो पूरा उत्साह हो गया था कि अब तो लक्ष्मण मारा गया, परंतु जब हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने के बाद वो जीवित हो गए तो लंका में एक बार फिर शोकाकुल। फिर तीसरी बार लक्ष्मण जी में और मेघनाथ में, इंद्रजीत में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। लड़ाई में अब इंद्रजीत को लगने लगा था कि अब हम लक्ष्मण जी से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो भगवान ब्रह्मा के वरदान के अनुसार, जब भगवान ब्रह्मा से उसने वरदान मांगा था इंद्रजीत को छोड़ने के समय, उस समय भगवान ब्रह्मा जी से जो मेघनाथ था उसने मांगा था कि मुझे अमृत का वरदान दीजिए, मैं सदैव ही जीवित रहूंगा। तब भगवान ब्रह्मा ने उसे इस वरदान को ना देकर उन्हें उनकी कुल देवी निकुंभला या प्रत्यागिरी जो उनकी कुल देवी थी,
उनसे उनके आशीर्वाद से उन्होंने कहा था कि एक ऐसा रथ उत्पन्न होगा, एक ऐसा रथ की उत्पत्ति होगी जिस रथ पे तुम सवार हो जाओगे तो तुमको कोई मार नहीं सकेगा, तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकेगा। इसलिए वह बहुत ही विश्वास करके वो क्या किया था, अपने कुल देवी के मंदिर में, निकुंभला मंदिर में जाकर वह जो यज्ञ था, यज्ञ का वो परिचालन करने लगा था। उसे विश्वास था कि इस जो पर्वत है उस पर्वत पे कोई आ नहीं सकता, रावण का जो कुल था उसके अलावा और कोई जा ही नहीं सकता था। इसलिए वो अस्वस्थ होकर उसमें युद्ध के लिए, रथ के उत्पत्ति के लिए वो महाविशाल यज्ञ कर रहा था। परंतु वह अपने उस यज्ञ में विफल हुआ, क्योंकि जो मेघनाद के काका विभीषण थे, विभीषण जी ने क्या किया कि उन्हें लक्ष्मण, सुग्रीव, रीछ और इन सभी नल, नील, अंगद सभी को लेकर उस मंदिर पर धावा बोल दिया। और उस मंदिर में ये था कि वो लोग, जो मेघनाद था उस वस्त्र उठा नहीं सकता था, इसलिए वह किसी तरह बचते बचाते वह अपना यज्ञ करने में ये था कि किसी तरह हमें वो रथ और जो शस्त्र विद्या थी वो उसे प्राप्त हो जाए। उसे तो वह अस्त्र शस्त्र और रथ की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि प्रभु हनुमान, सुग्रीव, अंगद ये सब लोगों ने मिलकर उसके युद्ध को, उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उसमें एक भरी जो गगरी होती है उसके पानी को उसने उड़ेल दिया। इस तरह उसका जो यज्ञ था वो विध्वंस हो गया। उसे अपने जो सिक्कड़ जो होती है उससे उन्हें बांध दिया गया, परंतु वो मायावी मेघनाद उससे बच निकला। और बच कर क्या कहाँ, अपने जो एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वट वृक्ष था, वहाँ पे विभीषण के अनुसार वो कहा था कि वहाँ पे यज्ञ कंप्लीट हो चाहे नहीं हो, वो जाकर क्या करता है, उस वृक्ष के पास भूत प्रेत की बलि देता है, जिससे उनकी कुल देवी प्रसन्न होकर वो रथ की प्राप्ति उसे कराएगी। उससे पहले इंद्रजीत मेघनाद उस वट वृक्ष के पास जाए, उससे पहले विभीषण जी ने श्री लक्ष्मण जी को लेकर उस वृक्ष के पास चले गए। यह दृश्य देखकर जो मेघनाद था वो आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया, और उसने अपने चाचा, अपने काका विभीषण जी से कहा कि मैंने सुना था कि लोग देशद्रोही होता है, कुल द्रोही होता है, परिवार द्रोही होता है, परंतु आज मैं देखा कि मेरा स्नेह के काका संतान द्रोही हो गया। इससे बड़ा कायर इस दुनिया में कोई नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि विभीषण राम भक्त था, इसलिए पूरी दुनिया उन्हें जानती है। परंतु रावण ने एक दिन और कुंभकर्ण ने कहा था कि चाहे तुम्हें दुनिया कितना भी राम भक्त और अपनी प्रभु की सेवा के लिए कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना माने, परंतु तुझे देशद्रोही, परिवार द्रोही, संतान द्रोही, कुल द्रोही, इसको हमेशा तुम्हें मानेगी और तुम्हारा एग्जाम्पल देगी कि विभीषण कुल द्रोही ही था, देशद्रोही ही था। जब मेघनाथ ने उन्हें संतान द्रोही कहकर उसे मारने की कोशिश की, तब लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को बचा लिया, क्योंकि भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाने का संकल्प जो किया था। इस तरह से जो मेघनाथ का जो युद्ध था और भगवान लक्ष्मण का जो युद्ध था वो वहीं से बहुत विकराल रूप ले लिया और युद्ध की शक्ति चलने लगी, युद्ध बहुत विशाल होने लगा। अब भगवान लक्ष्मण के पास तो तीनों लोगों, वो तो सूर्य देवता थे, तो उनके पास तो अस्त्र शस्त्र की कल्पना ही, वर्णन ही हम नहीं कर सकता। एक तुच्छ भक्त प्रभु की क्या ही वर्णन करें। परंतु मेघनाथ के पास जो अस्त्र था उसमें ब्रह्मांड अस्त्र था, जिसको आज के जनरेशन में परमाणु बम कहते हैं। उसके पास पाशुपति अस्त्र था, जो भगवान शिव का वरदान से उसने प्राप्त किया था, और वैष्णव अर्थ था, जिसको हम आम चाल की भाषा में सुदर्शन चक्र कहते हैं, जो भगवान नारायण विष्णु का वो अस्त्र था। इस तरह से जो रावण का पुत्र मेघनाथ था, इंद्रजीत था, उसने एक एक करके इन सभी अस्त्रों का प्रहार भगवान लक्ष्मण के ऊपर किया। उसने जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया
तो स्वयं ब्रह्मास्त्र में भगवान ब्रह्मा ने उपस्थित होकर श्री लक्ष्मण भगवान जी को नमस्कार करके वो पुनः मेघनाथ का जो अस्त्र रखने वाला जो पात्र था उसमें वापस लौट गए। और दूसरे जो उसने पशुपति अस्त्र, जो त्रिनेत्रधारी पशुपति अस्त्र भगवान लक्ष्मण पे चलाया, तो लक्ष्मण जी को पशुपति अस्त्र ने नमस्कार किया और वो कहाँ, वहीं पे विलुप्त हो गए। उसके बाद वैष्णव अस्त्र सुदर्शन चक्र जब विभीषण ने चलाया, ये उसका आखिरी अस्त्र था जिसपे उसे बहुत ही विश्वास था कि ये अस्त्र तीनों लोगों का विनाश करने वाली है, तो ये अस्त्र तो लक्ष्मण जी को मार ही गिराया। परंतु सुदर्शन चक्र वैष्णव अस्त्र ने भगवान लक्ष्मण की चारों तरफ प्रदक्षिणा करके वो भी विलुप्त। इस घटना को देखकर मेघनाथ बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और वह विलुप्त होकर अपनी लंका में चला गया। लंका में जाकर उसने अपने पिताश्री को आवाज लगाई, पिताश्री करके बुलाया। और जब उसने देखा पिताश्री को बुलाने के बाद का क्या किया, कहा कि हे पिताश्री कि आप मेरी बात सुनिए, आप राम से विद्रोह त्याग कर सीता सहित अपने कुल सहित आप जाकर भगवान राम के चरणों में आप माफी मांग लीजिए। वो बहुत ही दयालु और कृपालु हैं, वो इस युद्ध को स्वतः ही रोक देंगे। तब जो रावण था वो बहुत ही गर्जना किया और अपने पुत्र को कायर की उपाधि देने लगा और कहा कि अगर उसमें नारायण भी है तो मैं उससे युद्ध करूंगा, अगर कायर ही होगा कि तुम वापस चले आए हो। रावण ने यह भी कहा कि देखो तुम पे लगता है लक्ष्मण ने मोहिनी अस्त्र चला दिया है जिससे तुम उन लोगों पर मोहित हो गए हो और तुम्हारी मति भ्रम कर दी गई। परंतु जो इंद्रजीत था वो बहुत ही ज्ञानी था, उसने कहा कि नहीं पिताश्री, ऐसा मुझे कायर की उपाधि मत दीजिए, क्योंकि मैं कायर नहीं हूँ। मैं अपने कुल और आपकी रक्षा, माता को सुहागिन हमेशा रहने के लिए मैं आपको यह सलाह देने आया था कि आप इस युद्ध को रोक सकते हैं। फिर रावण ने कहा कि नहीं, मैं तो युद्ध नहीं रोकूंगा, अगर भगवान वो विष्णु का अवतार ही है, वो वनवासी छोकरा, तो मैं उससे युद्ध करूंगा। उसने कहा कि अगर मैं इस युद्ध को रोक दूंगा तो संसार यही कहेगा कि रावण ने अपने इतने भाइयों, अपने पुत्रों की हत्या कराकर स्वयं ही वो इस युद्ध के डर से अपनी रक्षा के लिए सबकी बलि देकर ये स्वतः कायर की भांति इसमें युद्ध से विमुख हो गया, जिसको संसार उसे हमेशा नीच दृष्टि से देखेगा। इस तरह से रावण की बातें सुनकर मेघनाथ ने कहा कि देखिए, मैंने युद्ध को नहीं रोका है, मैं युद्ध को वैसे ही रहकर मैं केवल आपको समझाने के लिए आ गया था, परंतु मैं इस युद्ध को नहीं रोका हूँ, मैं युद्ध करने चाहूँगा। इतनी बातें कहने के बाद रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी वहाँ पर खड़ी थी, सुलोचना भी वहाँ पे खड़ी थी। तब मेघनाथ ने अपनी माता श्री मंदोदरी को प्रणाम किया, उनको भी सारी बातें बताकर कहा कि मैं युद्ध में जरूर जाऊंगा। अपनी पत्नी सुलोचना से भी अपनी जो बातें थी वो कही और युद्ध में जाने लगे। इस तरह उन्होंने कहा, वहां पे अपने पिताश्री को कहा था। जब रावण ने उनको कायर कह के कहा कि जाओ तुम अपनी जो स्थान है अपनी महल में जाकर विश्राम करो कि तुमसे युद्ध हो ना पाएगा, इस बात को मेघनाथ ने सुनकर कहा कि नहीं पिताश्री, कि मैं अपने पिता से विमुख होकर मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर मेरी मृत्यु से भी हुई तो स्वर्ग आदि के देवता कहेंगे कि देखो ये कितना कायर है कि अपने पिता की बात ना मानकर वो क्या किया, वो अपने महल में आराम से सो गया, विश्राम किया। इस तरह से, क्योंकि रावण बहुत ही पितृभक्त था, पिता की किसी भी आज्ञा को वो अवज्ञा नहीं कर सकता, इसलिए उसने पितृभक्ति के बाद पितृशक्ति में इतना वो प्रेरक था कि वह युद्ध के लिए चला गया। युद्ध में जाने के बाद फिर वो अपनी पूरी शक्ति के साथ बहुत भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भगवान लक्ष्मण ने अपनी शक्ति के साथ सर अपने काट दिया, उसकी युद्ध में वो मारा गया। इस तरह से उसका जब मृत्यु हुआ तो मृत्यु के बाद की जो कहानी है उसकी हम चर्चा
थोड़ी देर बाद करते हैं। उसके पहले हम मृत्यु का कारण जान लेते हैं। तो सिंपल भाषा में मृत्यु का कारण अगर हम जाने तो हम जैसा पीछे कहे अपनी कथा में कि माता उनका जो कुल देवी थी निकुंबला या प्रत्यागिरी, उनके जो यज्ञ था वो यज्ञ संपन्न नहीं हो पाया, जिससे रथ और अस्त्र शस्त्र नहीं निकल पाया, जिसके कारण वह थोड़ा कमजोर पड़ गया था, उसके कारण वो मृत्यु का कारण बना था। और मेघनाद का जो वध था, हमने कहा अपनी कथा में कि भगवान लक्ष्मण जी ने उनका वध किया। तो यहाँ तक की हमारी पूरी चर्चा कंप्लीट हो गई। अब बात आती है कि मृत्यु के बाद क्या हुआ, और उसी में हम आपको बता देंगे सुलोचना क्या अपने पति मेघनाद इंद्रजीत का सर वह स्वयं लेकर युद्ध भूमि से महल में आई थी या क्या हुआ था, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि युद्ध में जब इंद्रजीत मारा गया, तो अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहा जाता है कि मेघनाद के मृत्यु के बाद स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने उनकी बहुत आदर पूर्वक, यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने अपनी जो अंग वस्त्र था उसको उतार कर सम्मान पूर्वक उनके जो मृत शरीर था उस पर उड़ाया और पूरे सम्मान पूर्वक हनुमान जी और अपने लोगों से कहकर उन्हें सम्मान पूर्वक कहाँ रावण के लंका के द्वार पे पहुंचाया, और जिसको सम्मान पूर्वक रावण लोग अपने घर लेके गए। ये रामायण के वाल्मीकि रामायण जी के अनुसार ये बात। परंतु जो दक्षिण भारत की कहानी है कि हुआ क्या, ये दक्षिण भारत की लोक कहानी है, जो आम जो लोग कथा कहते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि जब मेघनाद का मृत्यु हुआ, तो जब भगवान लक्ष्मण जी ने उसकी मृत्यु किए, उसका हाथ काटकर उसे कहाँ भेजे, लंका में भेजे, और वो हाथ जाकर सुलोचना के पास गिरा। सुलोचना इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उसका पति मारा गया, क्योंकि वो तीनों लोगों में उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं था जिसका पति महारथी योद्धा में नाम दर्ज था, उपाधि मिली थी। वो कैसे मान लेगी कि उसका पति मारा गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो उनका हाथ था, वो हाथ ने सारी घटनाओं को लिख कर उस सुलोचना के सामने उस लिख कर उसको प्रकट किया कि देखो ऐसे ऐसे करके हमारी मृत्यु हुई है। ये बात हो गई। फिर ये सब देख कर वो भागी भागी सुलोचना महाराज लंकाधीराज रावण के पास गई और कही कि देखिए ऐसा बात है कि मेरे पति की युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई है, तो इस तरह से उनकी जो मृत शरीर है, जो उनका शरीर है, उनका सर है, वो मुझे वापस चाहिए। रावण भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि मेरा पुत्र मारा है, परंतु सूत्रों के हवाले से, अपने गुप्तचरों के हवाले से उसको भी पता लगा। परंतु उसने कहा कि देखो पुत्री, तुम इतनी कष्ट ना लो, जरूर वापस हम मंगा लेंगे, तो वापस मंगाएंगे, हम वापस लेकर आएंगे अपने पुत्र मेघनाद के सर के साथ उन दोनों वनवासी छोकरे का भी सर तुम्हारे पास लाएंगे, हम 3 सर लेकर आएंगे। परंतु जो मेघनाद ने अपनी पत्नी के सामने सारी वर्णन किया, लिख कर बताया था उसका हाथ, उस बात पर वह विश्वास करके रावण के बात को एक न मानी। फिर उसने भागी भागी रावण की पटरानी मंदोदरी जी के पास, अपनी सास मंदोदरी जी के पास पहुंची और मंदोदरी जी से सारी बात की। तब मंदोदरी जी ने कहा कि देखो पुत्री, देखो बहू, कि तुम स्वयं ही श्री राम प्रभु के सामने चले जाओ, क्योंकि श्री रामचंद्र प्रभु बहुत ही दयालु और कृपालु हैं, वो तुम पर जरूर दया करेंगे। इस तरह कहा जाता है कि सुलोचना भागी भागी प्रभु श्री राम के पास युद्ध भूमि में गई और उसने भगवान श्री राम के प्रति अपनी दया भावना, अपनी भक्ति प्रकट की और उन्होंने कहा कि आप मेरे पति के शरीर को वापस लौटा दीजिए। ये सारी बातें सुनकर प्रभु श्री राम दयालु, उन्होंने बहुत ही अपने आप को शर्मिंदगी महसूस की और उन्होंने कहा कि हे नारी, मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देता हूँ।
परंतु सुलोचना ने कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन और आपके भाई के हाथों मेरे पति की मृत्यु हुई है, इससे सौभाग्य की बात और क्या है। हम नहीं चाहते कि हमारा पति फिर से जीवित हो और इस संसार के तरह तरह की दुखों की वो प्राप्त करे। इसलिए आप मेरे पति को पुनः जीवित नहीं कीजिए, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होने दीजिए और आप मुझे केवल मेरे पति का सर और तन दे दीजिए, जिससे मैं उनके साथ क्या हो सकूं, सती हो सकूं। सती प्रथा उस समय थी तो वो सती होना चाहती थी। इस तरह से भगवान प्रभु बहुत ही दया और कृपा के साथ उन्हें उनका शरीर और जो बॉडी पार्ट था उनको दिया और इस तरह से कहा जाता है सुलोचना अपने पति के साथ ही वो क्या हो गई, सती हो गई। ये कहानी, ये कथा जो दक्षिण भारत के जो लोकल कथा है, जो दंत कथा है, उससे मैंने लिया है, परंतु मैंने पहले ही बता दिया था कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये कथा कुछ अलग है। इस तरह से मेघनाथ के जन्म से लेकर उसके नामकरण से लेकर मैंने उसकी मृत्यु तक का वर्णन कर दिया। इस तरह आज की हमारी कथा, आज की हमारी क्लास यहीं पे विश्राम लेती है। मैं फिर कभी आप सभी व्यूअर्स के साथ, सभी पीपल के साथ मिलूंगा एक और नई कथा लेके। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।